In the two sentences to make a complex sentence with adverbial clause. adverbial clause का मतलब होता है adverbial का मतलब होता है क्रिया विशेषणीय क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्लॉज का यूज़ करते हुए हमें इन दो सेंटेंसेस को जोड़ना है कि शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी, हर ब्रदर डाइड, उसका भाई मर गया। अब वह रीज़न बताना है। रीज़न बताने के लिए क्या करते हैं अपन, शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी, बिकॉज हर ब्रदर डाइड, क्योंकि उसका भाई मर गया। वह रो रही थी क्योंकि उसका भाई मर गया। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इनके बीच में हमको क्या जोड़ देना है, बिकॉज, और ये एच जो है इसको स्मॉल कर देना है। शी वॉज वीपिंग बिकॉज हर ब्रदर डाइड, बहुत ही आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बिकॉज लगाना। ये एडवर्बियल क्लॉज हो गया। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद करी। द टेलीफोन रेंग, टेलीफोन की घंटी बजी। तो अब इसके लिए हम जो है इन दोनों के बीच में एज सून एज, जैसे ही, अर्थ लिख लेना आप, तो बस एक चीज़ समझ लेना, एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। द टेलीफोन रेंग्ड, ये यहाँ से शुरू होगा इस वाला सेंटेंस। द टेलीफोन रेंग, द टेलीफोन, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, मिस रेंग है ना। द टेलीफोन रेंग, द टेलीफोन, ये रेंग द नहीं आएगा, सिर्फ रेंग आएगा, है ना। रिंग रेंग रंग आता है, तो रेंग इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ रिंग। द टेलीफोन रेंग, और इसके बाद में हमको लगाना है एज सून एज, जैसे ही क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी टेलीफोन की घंटी बजी, या टेलीफोन की घंटी बजी जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी। तो एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रिंग, ऐसे भी इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि एज सून एज से भी इस वाक्य की शुरुआत कर सकते हैं, एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रिंग। ठीक है, दोनों ही तरीका का सही है। तो इसका अर्थ क्या होगा, जैसे ही या जो ही। ठीक, अगला है ही सो मी, उसने मुझे देखा, इमीडिएटली, तुरंत, ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। समझेंगे सेंटेंस, उसने मुझे देखा, इमीडिएटली ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। अब इस सेंटेंस में क्या होगा, इसका अर्थ भी इसी सेंस में निकलेगा, नो सूनर, जो ही या जैसे ही उसने मुझे देखा वह तुरंत मेरे पास आया। तो एज सून एज ही सॉ मी, एज सून एज इसका समानार्थी होता है नो सूनर देन। ठीक है, तो दोनों का मैं आपको कोई ट्रांसलेशन वगैरह करके आपको बता दूंगा, तो आप लोग चलो देखते हैं कोई सा अपने को अगर जगह मिल जाती। चलो यहाँ पे करते हैं, इसी सेंटेंस को करते हैं अपन कि ही सॉ मी, इमीडिएटली ही केम टू मी, एज सून एज ही सॉ मी ही केम। ठीक है, ये सेंटेंस। अब इसमें भाई इसकी जगह हमको एज सून एज की जगह नो सूनर लगाना, आपसे बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, नो सूनर लगाया, और फिर हमने देखा ये सो मुख्य क्रिया का कौन सा रूप है। अगर ये दूसरा रूप है तो यहाँ पे लग जाएगा बेटा डिड। ठीक है, अगर ये पहला रूप है तो यहाँ पे लग जाएगा डू। तो चूंकि सो दूसरा रूप है तो हम क्या लगाए, नो सूनर डिड ही, और चूंकि ये दूसरा रूप इसने अपने पहले रूप मतलब डू को दे दिया, तो ये बच गया अपने पहले रूप में, तो ये हो जाएगा सी। नो सूनर डिड ही सी मी, और फिर उसके बाद में अलग से देन लगेगा, क्योंकि नो सूनर देन आता है ना बीच में। नो सूनर देन, नो सूनर डिड ही सो मी देन ही केम। ये हमारे सेंटेंस बन गया भाई। ठीक है, नो सूनर डिड ही सी मी देन ही केम।
अब हम हमारे इसमें आते हैं वापस सेंटेंस पे कि नो सूनर। अब हमने देखा है कि हमारे जैसे हम वाक्य में क्या देखते हैं, सो कौन सा फॉर्म है वर्ब का, दूसरा फॉर्म है। तो नो सूनर के बाद हमने लगा दिया डिड ही सी मी, ही सा, क्योंकि सो ने अपना दूसरा रूप डू को दे दिया तो ये बन गया डिड सी मी, ऐसा कैसा, देन लगाया ही केम टू मी। ये इमीडिएटली शब्द जो है यहाँ सर ये जो है तुरंत जो है हट जाएगा, ठीक है। देन ही केम टू मी, जैसे ही उसने मुझे देखा वहाँ मेरे पास आया। अगले सेंटेंस पे जाते हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। एट वंस ही बोर्डेड द ट्रेन, तुरंत वह ट्रेन पर चढ़ गया। तो जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, तो जैसे ही एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, हमने क्या लिखा, एज सुन एज जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंची, ही बोर्डेड द ट्रेन। अब यहाँ से हमने क्या हटाया, एट वंस, जैसे यहाँ पर से इमीडिएटली हटाया था ऐसे ही हम एट वंस को यहाँ से हटा देंगे, वैसे ही तुरंत ही, ठीक है। द एज सुन एज द ट्रेन हैड अराइव्ड द प्लेटफॉर्म, एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, ही बोर्डेड द ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं। वी में पास इन फर्स्ट डिवीजन, ताकि हम कठिन परिश्रम करते हैं, हम प्रथम श्रेणी पास कर सकते हैं, है ना। तो वी वर्क हार्ड सो देट, ताकि, अब कठिन परिश्रम क्यों करते हैं भाई हम, ताकि वी में पास इन द फर्स्ट डिवीजन। तो दोनों के बीच में हमको, सॉरी दैट लिखा, इससे पहले हमको सो लिखना पड़ेगा। वी वर्क हार्ड सो देट वी में पास इन द फर्स्ट डिवीजन, बिल्कुल आसान है, सो देट लगा दिया, इसका अर्थ होता है ताकि, ताकि, ठीक। नेक्स्ट है द रिवर इज़ वेरी डीप, नदी बहुत गहरी, आई कैन नॉट क्रॉस इट, मैं इसे पार नहीं कर सकता। इसमें एडवर्बियल क्लॉज अगर हम लगाएंगे तो द रिवर इज वेरी को हटाना, उसकी जगह सो लगाना, ये लगा दिया सो। विशेषण जो है वो वैसा का वैसे लिख देना, और फुल स्टॉप हटा के देट लगाना, और बाकी पूरा सेंटेंस। सो देट का प्रयोग बहुत सिंपल है, TOO या वेरी जो आता है उसके बाद उसकी जगह हमको सो लगा देना है, फुल स्टॉप हटा के देट लगा के पूरा सेंटेंस लिख देना है, ठीक है। द रिवर इज सो डीप दैट आई कैन नॉट क्रॉस इट, भाई नदी इतनी गहरी है कि मैं इसे क्रॉस नहीं कर सकता। द बिल्डिंग हैड कोलैप्स्ड, भवन जो है वह ध्वस्त हो चुका था। देन द इंजीनियर केम, देन ना इसके बाद इंजीनियर आए तो इंजीनियर्स के आने के पहले ही भवन कोलैप्स्ड हो चुका था। द बिल्डिंग हैड कोलैप्स्ड पहला सेंटेंस, और इस देन की जगह हमने क्या लगा दिया बेटा, बिफोर द इंजीनियर केम, इंजीनियर के आने के पहले, तो हमारा देन की जगह हमने लगा दिया बिफोर। द बिल्डिंग हैड कोलैप्स्ड, भवन ढह चुका था, बिफोर द इंजीनियर केम, इंजीनियर के आने के पहले। और अगला है आई विल नॉट लीव द प्लेस, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, बाय द टाइम यू केम बैक, बाय द टाइम जब तक कि यू केम बैक, तुम वापस आते हो। तो कहने का मतलब उसका ये हो गया कि यू, आई विल नॉट लीव द प्लेस, पहला सेंटेंस कैसा, अनटिल का मतलब होता है तक, यू केम बैक, तुम्हारे वापस आने तक, आई विल नॉट लीव द प्लेस, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। तो बाय द टाइम हटा देंगे और इसकी जगह लगा देंगे अनटिल। आपको समझ में आया होगा।